नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर डे एग्जाम्स में। आज हम सभी संख्याओं को जानेंगे। तो चलते हैं संख्याओं की दुनिया में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी सम संख्याओं को सबसे पहले जानेंगे। तो सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित या डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। इनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे अंक आते हैं, यानी जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे ये 4 है, ये अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से कट जाएगी पूरी तरह इस 2 बार में, इसलिए इन्हें सम संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 2 पे हमारी विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी सम संख्याओं की उल्टी होती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसी संख्याएं आती हैं। ये 2 से विभाजित नहीं हो सकती। चलते हैं आगे। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं खुद से विभाजित होती हैं। एक से हो सकती हैं और खुद से हो सकती हैं, अन्य किसी से नहीं कटती। इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि ऐसी संख्याएं होती हैं। ये 2 से नहीं कटती, यानी किसी संख्या से नहीं कटती हैं। ये केवल 1 से कटती हैं और स्वयं से कट सकती हैं। जैसे 3 है तो ये 1 से कट जाएगी, तो स्वयं 3 से कट सकती है। और सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारी अभाज्य तो खत्म हो गया, तो अब ये भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब है जैसे 4 है तो ये स्वयं से तो कटेगी, लेकिन 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी 2 बार। 8 है, ये भी 2 से कट जाएगी, स्वयं से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, यानी 1 से अधिक फैक्टर होते हैं उसके, उसे ही भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। और जो एक संख्या जो होती है वो ना तो कॉम्पोजिट यानी भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। बढ़ते आगे की तरफ। प्राकृतिक संख्या, ये तो सभी को पता होगा, गिनती वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जाती हैं। वो गिनती वाली संख्याओं को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बढ़ते गए आगे की तरफ। नंबर 6, पूर्ण संख्याएं यानी होल्स नंबर। ये प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दिया जाए। जैसे ये प्राकृतिक संख्याएं थी मेरी, इनमें अगर हम 0 को भी शामिल कर दें, जैसे कि ये कर दिया है 0, 1, 2, 3, ये 0 से शुरुआत होगी तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और 1 से शुरुआत करते हैं तो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बढ़ते आगे की तरफ। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ p और q पूर्णांक यानी इंटीजर्स हैं, और p q का मान हमेशा 0 नहीं होता है। 0 से बड़ा, यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। 0 से बड़ा यहाँ ये चिन्ह थोड़ा गलत लग गया है, इसे आप करेक्शन कर लें तो आप समझ गए होंगे। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ p और q पूर्णांक यानी इंटीजर्स होते हैं और q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे ये उदाहरण के तौर पे 3/4 इस फॉर्म में लिखा जाता है। 7 को भी लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 4/1, 7/1, इसलिए इन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। बढ़ते आगे की तरफ। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आमतौर पर इन्हें रूट में लिखा जा सकता है, रूट में ही लिखा जाता है, रूट के अंदर, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ये दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती हैं। जैसे √2, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल पॉइंट में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये वर्गमूल इसका खत्म नहीं होता है, पॉइंट के बाद भी चलती रहती है। जैसे 3.3, 3, 3, 3 ऐसे लगातार डॉट 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 आगे तक जाती है। जैसे 2, 2, 2, 2 डॉट 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 आगे तक, मतलब ये खत्म नहीं होती है पॉइंट के बाद। इन्हें ही अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और √4 ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि √4 जो है इसका मान होता है 2, क्योंकि ये 4 जो है 2 का वर्गमूल है, 2 का वर्ग है, सॉरी 2 का वर्ग है 4, इसलिए ये परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय और अपरिमेय समझ गए आप। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारी वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। दुनिया की वे सभी संख्याएं जिनमें हम संख्या नंबर लाइन्स या संख्या रेखा पर देख सकते हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसमें दशमलव बटे वाली प्लस माइनस सभी संख्याएं आती हैं। आपने संख्या रेखा तो देखी होगी, ऐसी होती है, बीच में 0 होता है, इधर प्लस 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 चलते हैं, इधर माइनस माइनस माइनस, तो सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। काल्पनिक नंबर, इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। यदि किसी ऋणात्मक संख्या को रूट के अंदर लिख दिया जाए तो वह वास्तविक संख्या नहीं रह जाती है। ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। गणित में इसके लिए आयोटा का उपयोग करते हैं, जहाँ आयोटा यानी आई बराबर
क्या होता है √-1। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारी सहभाज्य संख्या को-प्राइम नंबर्स ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ा यानी पेयर जिनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, तो 3, 5 का अगर हम एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। 4, 5 इसका भी 1 ही आएगा। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इनका अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमेशा 1 ही आता है, एचसीएफ 1, इसलिए इन्हें को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।